हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टर्म ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच। हम कार्डिनल अप्रोच पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने मार्जिनल लॉ पढ़े थे, जो कि दो तरह के थे मार्जिनल लॉ हमारे। एक तो था आपका फर्स्ट जो लॉ था, लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एंड सेकेंड लॉ इज इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, उस लॉ के बाद अब आज हम बात करेंगे इन डिफरेंस कर्व ऑर्डिनल अप्रोच की। कार्डिनल अप्रोच हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ऑर्डिनल अप्रोच, अकॉर्डिंग टू कार्डिनल अप्रोच, तो क्या होता है कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन टर्म ऑफ यूटाइल्स, बट इन ऑर्डिनल अप्रोच हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। हम यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं, रैंकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कैसे इसका डेवलप हुआ वो हम देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। फर्स्टली, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज यूज्ड बाय F.Y. एजवर्थ। सबसे पहले इसे किसने यूज किया था, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को? प्रोफेसर F.Y. एजवर्थ ने, इन हिज बुक मैथमेटिकल फिजिक्स। इनकी बुक का नाम था मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसमें इन्होंने इंडिफरेंस कर्व को एक्सप्लेन किया था इन 1881। आफ्टर इट, इन 1882 IC यूज्ड बाय इरविंग फिशर। IC मीन्स इंडिफरेंस कर्व, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र। IC यूज्ड बाय इरविंग फिशर। इन 1906 विल्फ्रेडो पेरेटो यूज्ड IC कर्व इन वेलफेयर इकोनॉमी। कौन सी टर्म में यूज किया? सबसे पहले तो दिया था F.Y. एजवर्थ ने, जिसने मैथमेटिकली रूप से इसे प्रेजेंट किया था। उसके बाद आते हैं इरविन फिशर, एंड उसके बाद आते हैं आपके विल्फ्रेडो पेरेटो, जिन्होंने IC कर्व को वेलफेयर इकोनॉमी के अंदर यूज किया था। In 1934, Professor Hicks used IC in consumer behavior. Professor Hicks has developed a theory of consumer's equilibrium based on ordinal concept of utility. This theory is popularly known as IC analysis. उसके बाद 1934 में प्रोफेसर हिक्स ने IC कर्व को कंज्यूमर बिहेवियर के रूप में या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के रूप में इसे डेवलप किया, जिसे आज के और कौन से कंसेप्ट ने, ऑर्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, यानी यूटिलिटी का कौन सा कंसेप्ट, ऑर्डिनल कंसेप्ट उन्होंने डेवलप किया, जिसे क्या किस नाम से जाना जाता है आज, IC एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू हिक्स, हिक्स का कहना था कि यूटिलिटी कैन एट बेस्ट बी कंपेयर्ड। यूटिलिटी को हम कंपेयर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चॉइस। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट और प्रेफरेंसेस या फिर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, यूटिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं, बट यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। कंपेयर लाइक किसी को चॉकलेट पसंद है तो उसके लिए चॉकलेट की यूटिलिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू आइसक्रीम, और जिसको आइसक्रीम पसंद होगी उसकी जो यूटिलिटी है वो आइसक्रीम के कंपेयर में चॉकलेट वाले की ज्यादा होगी, क्योंकि चॉकलेट वाले को चॉकलेट ज्यादा पसंद है। अगर वहीं पे दूसरा एग्जांपल लिया जाए, अगर सेकंड वाले को आइसक्रीम ज्यादा पसंद है तो कंपेयर टू चॉकलेट उसे आइसक्रीम की यूटिलिटी ज्यादा प्रिफर करेगा वो। कंपेरिजन ऑफ यूटिलिटी इन टर्म ऑफ हायर और लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रेफर्स टू ऑर्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, सो इट इज ऑल्सो नॉन एज ऑर्डिनल अप्रोच और कंसेप्ट। इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है, यूटिलिटी एनालिसिस को, ऑर्डिनल अप्रोच या फिर कंसेप्ट, ऑर्डिनल अप्रोच या फिर ऑर्डिनल कंसेप्ट के नाम से जाना जाता है। अब हम इंडिफरेंस के मीनिंग के बारे में बात करेंगे कि इंडिफरेंस का मीनिंग क्या होता है। इट इज एन अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ कंजप्शन ऑफ टू गुड्स विच गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। देखिए, यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि ये दो गुड्स के उन कॉम्बिनेशन को बताता है जिसके हर एक कंजप्शन पे कंज्यूमर को सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसा कि हमने पीपीसी कर्व पढ़ा था, उसके हर एक पॉइंट पे क्या मिलता है, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। वैसे ही कंज्यूमर को यहाँ पे सेम लेवल का क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है। वहां पे हम प्रोडक्शन की बात करते थे प्रोड्यूसर की, यहाँ पे हम कंज्यूमर की बात करेंगे। इन अदर वर्ड्स, इसकी एक और डिफाइन है, इट इज कर्व, ये एक ऐसा कर्व है विच रिप्रेजेंट अबाउट द वेरियस कॉम्बिनेशन। ये ऐसा कर्व है जो कि दो वस्तुओं के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन को बताता है, विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अलग अलग दो चीजों का कॉम्बिनेशन बताएगा जिसके सभी लेवल पे हमें क्या मिलेगा, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा।
फॉर शेड्यूल और कर्व के थ्रू हम देखें तो कॉम्बिनेशन है हमारे ए बी सी, ठीक है। दो गुड्स होने जरूरी है इसके अंदर, गुड वाई एंड गुड एक्स, जिसमें मैंने गुड वाई लिया है एप्पल एंड गुड एक्स मैंने लिया है ऑरेंज। जैसे जैसे मैं सेम वही चीज है, एक चीज का कंज्यूम करूंगी तो दूसरी चीज की कंज्यूमिंग मुझे घटानी पड़ेगी, लेकिन इन दोनों के कंज्यूम से मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, इक्वल मिलेगा, ठीक है। एक्स 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 या फिर आप इसे यू यू करके भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो सेटिस्फेक्शन इससे भी एक्स मिल रहा है, इससे भी एक्स मिल रहा है और इस कॉम्बिनेशन पे भी हमें एक्स मिल रहा है। तो ऐसा अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन जिसके हर एक कॉम्बिनेशन पे सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है, चाहे कॉम्बिनेशन ए पे भी हमें एक्स लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कॉम्बिनेशन बी पे भी हमें सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और कॉम्बिनेशन सी पे भी हमें क्या मिल रहा है, सेम लेवल का कॉम्बिनेशन सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। आगे देखिए डायग्राम में, यहाँ पे मैंने गुड वाई लिया है जो कि मेरा एप्पल है और यहाँ पे मैंने लिया है गुड एक्स, ठीक है। मान लीजिए मैं गुड वाई की इतनी कमोडिटी खरीदती हूँ, ठीक है, तो एक्स की क्या करूंगी, इतनी खरीदूंगी। अगर मुझे वाई की इतनी मिल रही है, O2A मिल रही है, तो मैं इसकी कितनी खरीदूंगी, इतनी खरीदूंगी एक्स की। वहीं पे अगर मुझे वाई की बढ़ानी है, अगर मैं वाई को कम कर देती हूँ, वाई को क्या करती हूँ कम, तो मेरी एक्स की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वैसे ही मैं और बढ़ाऊं तो ये देखो, तो हमें कितने कॉम्बिनेशन मिल गए, हमें 3 कॉम्बिनेशन मिले, जिसके हर एक पॉइंट पे क्या मिलेगा, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। OX पे मैंने कमोडिटी Y लिया है, OX पे मैंने कमोडिटी X लिया है। IC मीन्स ये हमारा इन कॉम्बिनेशन को जो जोड़ता है, जो कर्व बनेगा इनको कॉम्बिनेशन को जोड़ते हुए, वो हमारा क्या कहलाएगा, IC कर्व, यानी इन डिफरेंस कर्व। ABC डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सेटिस्फेक्शन लेवल को शो करते हैं, जो कि हियर इन IC A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, यानी ये तीनों क्या है, बराबर है। A किसके बराबर, B किसके बराबर, C, यानी ये तीनों ही एक दूसरे के बराबर हैं इन टर्म ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। अब हम IC कर्व के अजप्शन पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, कोई भी लॉ और थ्योरी आप पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में तो सबकी क्या होती है, कुछ अजप्शंस होती है, जिनके बिना ये लॉ या फिर कोई भी थ्योरी इनकम्प्लीट रहती है। तो आपके सिर्फ 5 ही है आपके सिलेबस में जो है। द कंज्यूमर इज रैशनल, कंज्यूमर कैसा होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। इट मीन्स उसका एम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी इज एक्सप्रेस्ड ऑर्डिनली, यूटिलिटी कैसे एक्सप्रेस्ड होगी, मेजर के थ्रू नहीं होगी, ऑर्डिनली, यानी उसे हम रैंक कर सकते हैं कि भाई ये चीज खाने, मतलब चॉकलेट को मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगी, आइसक्रीम को मैं थर्ड प्रेफरेंस दूंगी और जंक फूड को मैं थर्ड, ऐसे करके हम प्रेफरेंस दे सकते हैं रैंक के अकॉर्डिंग। 2 गुड मॉडल, यानी 2 गुड होना कंपलसरी है, 2 वस्तु नहीं होगी तो ये मॉडल इनकम्प्लीट हो जाएगा। हम किसका कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे, प्राइस ऑफ बोथ गुड्स आर रिमेन कांस्टेंट, दोनों गुड्स की प्राइस क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, यानी नो चेंज इन प्राइस ऑफ एनी गुड्स। कंज्यूमर की इनकम भी कांस्टेंट होनी चाहिए या फिर गिवन होनी चाहिए, जिसके के अंदर कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। आगे पढ़ेंगे इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। टोटल यूटिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट गुड्स ऑफ कंज्यूम। सो U इज इक्वल टू, यानी यूटिलिटी किसका फंक्शन है, Q1 Q2 Q3, यानी ये डिफरेंट डिफरेंट गुड्स की क्या है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। X और Y किसका फंक्शन है, यूटिलिटी का फंक्शन है, X वस्तु और Y वस्तु। ओके, अब हम बात करते हैं इंडिफरेंस सेट एंड कर्व की। इंडिफरेंस का सेट कैसे बनता है और उसका कर्व कैसे हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिफाइन जानेंगे इंडिफरेंस सेट और कर्व की। इट इज अ सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज, 2 कमोडिटीज का सेट है विच ऑफर अ कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो कि कंज्यूमर को क्या दिलाता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सो द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन द कॉम्बिनेशन, इसलिए जो कंज्यूमर है वो दोनों कॉम्बिनेशन के बीच में क्या रहता है, इनडिफरेंट रहता है, उदासीन रहता है, ठीक है। टेबल एंड डायग्राम प्रेजेंटेशन देखेंगे। टेबल देखिए यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशन लिए हैं A B C D,
नंबर ऑफ एप्पल्स, 1 गुड हमारा, मान लीजिए y गुड है हमारा एप्पल और x गुड है हमारा ऑरेंज, ठीक है। तो x गुड देखिए 1 2 3 4 एप्पल हमने लिए हैं, एप्पल का कितना कंज्यूम किया 1 2 3 4 यूनिट तक, और ऑरेंज का 10 7 5 4। देखिए इसमें एक का कंजप्शन बढ़ रहा है तो दूसरे का कंजप्शन हमें घटाना पड़ेगा, लेकिन इनके सभी कॉम्बिनेशन पे हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यानी कॉम्बिनेशन ए पे भी हमें यूज सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कॉम्बिनेशन बी पर भी हमें यूज सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कॉम्बिनेशन सी पे भी हमें यू सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कॉम्बिनेशन डी पे भी हमें यू का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। इसी टेबल से मैं आईसी कर्व ड्रॉ करूंगी, देखिए आप कैसे बनता है आईसी कर्व, ठीक है। हमारे नंबर ऑफ एप्पल्स 1 2 3 4, ठीक है। तो मैंने एप्पल यहाँ पे लिए ओ एक्स एक्सिस पर और ओ वाई एक्सिस पे मैंने लिया है गुड वाई यानी ऑरेंज, ठीक है, जो कि हाईएस्ट है 10, तो ये मैंने 10 तक लिया है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमें मिलता है फर्स्ट पे 10, तो हमें फर्स्ट पे 10, ठीक है। देन यहाँ पे मैं एक ये इस तरीके से ठीक है ये कॉम्बिनेशन, देन 2 पे 7, 2 पे 7, ये 2 पे 7, 3 पे 5, 3 पे 5, 3 पे 5 एंड देन आता है लास्ट 4 to 4, 4 पे 4। तो ये जितने भी डॉट बने हैं हमारे, ठीक है, ये जितने भी कॉम्बिनेशन बने हैं, अगर इन कॉम्बिनेशन को हम क्या कर दें, जोड़ दें, ठीक है, तो हमें एक कर्व मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, एक ये इस तरीके से हमें एक कर्व मिलेगा जिसे हम कहेंगे आईसी कर्व, इन डिफरेंस कर्व। ये हमारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ए बी सी और डी, ये टेबल से मैंने डायग्राम बनाया, इसी तरीके से ये मैंने यहाँ पे बना रखा है। तो देखिए आईसी मीन्स इन डिफरेंस कर्व, ए टू डी ईच आर कॉम्बिनेशन पॉइंट वेयर ईच कॉम्बिनेशन ऑफर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये सारे पॉइंट जो है सेम लेवल के सेटिस्फेक्शन को शो करता है। ओ वाई एक्सिस जो है क्वांटिटी और कमोडिटी ऑफ ऑरेंज की है, और ओ एक्स एक्सिस पे एप्पल लिया है मैंने, यानी कमोडिटी एक्स, ठीक है। ये हुई डायग्राम की बात। ओके, आगे हम बात करेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी जिसे बोलते हैं MRS। यही वो रीजन है जिसकी वजह से जो हमारा कर्व है वो थोड़ा सा इस तरह से घूमते हुए नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी एक गुट की जगह जो हम जैसे हमने पढ़ी थी मार्जिनल रेट ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, तो सेम उसी तरह है ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वो प्रोडक्शन के टर्म के लिए यूज करी जाती है और ये कंज्यूमर के टर्म के लिए यूज करी जाती है। इट इज द रेट at which good one is sacrificed for additional unit of good to marginal rate of substituent continuous decrease। MRS क्या होती है, कंटिन्यूस डिक्रीज होती जाती है, जैसे कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज होती जाती है, वैसे कि वैसे ही MRS भी कंटिन्यू डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि इसके अंदर एक यूनिट का कंजप्शन बढ़ाने पर दूसरे गुड का कंज्यूमिंग घटाना पड़ता है ड्यू टू लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसा कि हमने लॉ पढ़ा था डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बिलास क्या कहते हैं, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई MRXY, यानी XY वस्तु की मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये मैथमेटिकल आईसी कर्व को मैथमेटिकल रूप में क्या बोला जा सकता है, MRSXY, ठीक है, या फिर MRS is defined as the amount of Y the consume is just willing to give up to get one more unit of X। इसका मतलब है Y क्या करता है, अपनी एक यूनिट को
सेक्रीफाइस करता है फॉर मोर यूनिट ऑफ एक्स एंड मेंटेनिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जिससे कि सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या आ सके, सेम आ सके। तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है, MRS इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, या फिर MRX XY इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। एक्सप्लेन थ्रू टेबल, एक्सप्लेन MRS विथ टेबल। तो कॉम्बिनेशन है हमारे पास ABCD, गुड एक्स है 1 2 3 4 एंड गुड वाई है हमारे पास 25 20 18 70। गुड एक्स बढ़ रहा है तो गुड वाई क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, जो अभी अभी प्रोफेसर बिलास ने ऊपर कहा था। अब हम, क्योंकि फॉर्मूले में हमें चाहिए डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स चाहिए, तो इसके लिए हम डेल्टा एक्स निकालेंगे और डेल्टा वाई निकालेंगे। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, ऊपर से डैश 1 और 1 का गैप, 2 3 में 1 का गैप, 3 to 4 में 1 का गैप, वैसे ही 5 का गैप, 82 का गैप, 18 to 70 1 का गैप। तो इसमें चेंज कितने का आया, 5 का, 2 का और 1 का। फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 5y सही है, डेल्टा एफ वाई 5y किसका रेशियो 1x। इसी तरह से ये हम इसके रेशियो निकाल लेंगे और ये हमारा क्या निकल जाएगा, हियर MRS XY, ये B पॉइंट पे शो होगा हमारे, ये C पॉइंट पे और ये D पॉइंट पे। आफ्टर B पॉइंट MRS XY इज डाइमिनिशिंग। ये देखो B पॉइंट के बाद हम यहाँ पे बैलेंस में थे, इसके बाद हम डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है।